घाट से होकर के जाएं, मुझे फिर से अपने दर्शन कराएं। तो राम मुस्कुराने लगी, कहने लगी, भैया की बटू, तुम तो मुझे 14 बरस के लिए बांध रहे हो। चलो कोई बात नहीं भैया, जब हम 14 बरस बिता कर अयोध्या को लौट कर आएंगे तो तुम्हारे ही घाट से होकर के जाएंगे। तो प्यारी भक्तों, श्री राम आगे को बढ़े। केवल तो बहुत चतुर है, उसने पहले मांग लिया कि प्रभु आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको गंगा पार किया, और जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे भव से पार कर देना। प्रभु ने कह दिया ठीक है, भव से पार होने के लिए मांग लिया। प्रभु राम आगे बढ़े तो बोला मुझे अब वरदान चाहिए। तो प्यारे भक्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इस मनुष्य के इस जीव को 2 कौड़ी की चीज करोड़ों की लगने लगती है, और करोड़ों की चीज 2 कौड़ी की लगती है। एक बूढ़ी मैया रहे, उनका भाव बड़ा उत्तम था, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। सो महात्मा जी आए तो मैया बोली, महाराज कल का भोजन हमारे घर पर होगा आपका। ठीक है मैया, हम समय से आ जाएंगे। तो मैया ने कहा फिर भी कितने समय आ जाओगे? महात्मा जी बोले, मैया हम 10 बजे आ जाएंगे भोजन करने। मैया ने इस हिसाब से भोजन की तैयारी कर ली। अब महाराज जी 10 बजे की 11 बजे आई तो मैया ने देखा महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। हमारी घर भगवान आ गए, भाव देखिए, हमारी घर भगवान आ गए। मैया ने नाना प्रकार के भोजन बनाए, पूरी कचौड़ी हलवा परस दिया, और पापड़ से के पापड़ बनाई। सो मैया पापड़ देना तो भूल ही गई। अब पापड़ थाली में रखी, दूर रखी, पर मैया परसना तो भूल गई। और मैया बैठ गई, पंखा लेकर के हवा करने लगी, बिजना डुलाने लगी, बातें करने लगी। महाराज जी आने में बहुत देर हो गई। अब महाराज जी नाना प्रकार की भोजन थाली में रखे, वो नहीं उनको भा रहे हैं, पापड़ की तरफ नजर जा रही है, पापड़ों की तरफ नजर जा रही है। कहते ना कि 2 कौड़ी की चीज हो तो करोड़ों की लगती है। अब महाराज जी सोचे पापड़ मिल जाए, अब मांगे तो कहीं कैसे, शर्म लग रही है। महाराज जी बोले, मैया आने में देरी क्या हुई? हम आ रहे थे तो रास्ते में सांप मिल गया, इतना बड़ा सांप का, इतना बड़ा, मानो इतना बड़ा, यहाँ से वो पापड़ रखे उतनी दूर तक। मैया बोली, अरे पंडित जी, महाराज जी पापड़ परसना तो भूल ही गए। महाराज जी बोले, नहीं मैया हम तो बता रहे सांप इतना बड़ा था। तो प्यारे भक्तों, कहते हैं ना कि थाली में नाना प्रकार के 67 व्यंजन रखे हैं, लेकिन 2 कौड़ी की चीज है वो करोड़ों की लग रही है। तो ऐसे बहाने से महाराज जी ने बात बना ली और उनको पापड़ भी खाने के लिए मिल गए। बोली गोविंद भगवान की। तो कभी हद से ज्यादा इतना भोजन कर जाते हैं कि पेट ही खराब हो जाता है। इतना भोजन करते हैं, तो एक भैया रहे, उनका पेट खराब हो गया, भोजन ज्यादा कर लिया, पेट खराब हो गया। परीक्षित जी महाराज डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, पेट से दर्द हो रहा है, पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि तबीयत तो सही हो जाएगी, हल्का भोजन लेना, हल्का भोजन खाओगे तो तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। अब भैया वो मरीज रास्ते में जा रहा है, सोचता जा रहा, हल्का भोजन क्या ठीक रहेगा, हल्का क्या होता है, सोच रहा है, दिमाग लगाने लगा। सबसे हल्का क्या है? पानी हल्का है, पानी में मिट्टी डालो,
तो मिट्टी पानी में बैठ जाती है तो पानी हल्का है। फिर सोचने लगा तो पानी में तेल घी डालो तो वो उतराता है, तो पानी से ज्यादा हल्का तो तेल घी है। फिर सोचने लगा तेल से घी से हल्की पूड़ी कचौड़ी है, क्योंकि वो तेल में उतराती है। तो यही सबसे बढ़िया भोजन है, ये हल्का भी है। अब तो भैया वो रोज पूड़ी कचौड़ी खाने लगा। अब जो रोज पूड़ी कचौड़ी खाए महाराज परीक्षित जी, बाकी तबीयत सही रहे या बिगड़े, तो इतना हल्का वो भोजन करने लगा है। बोली गोविंद भगवान की। सभी भक्तों एक बार गाएंगे ताली को बजाते हुए।